तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हेल्थ एजुकेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि विद्यालय स्वच्छता को बनाए रखने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स फॉर मेंटेनिंग द स्कूल सैनिटाइजेशन, यानी कि विद्यालय के अंदर स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो कंटेंट को मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है ताकि हम दोनों तरह से जो भी हमारे भाई बहन हैं जो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ते हैं उनको हेल्प हो। तो पहला है, यहाँ पे मैं हिंदी वाला पार्ट पढ़ता हूँ, इंग्लिश वाला आप लोग साथ में देखते चलिए, क्योंकि एक साथ दोनों तो थोड़ा संभव नहीं है, समय ज़्यादा लग जाएगा। हर स्कूल में सफाई के लिए स्टाफ होना चाहिए। देखिए, सबसे आधारभूत बात है कि किसी भी स्कूल में अगर आपको उसको साफ सुथरा रखना है तो वहाँ पे सफाई का कार्य करने के लिए एक निर्धारित स्टाफ होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ यदि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए तो भी विद्यालय में गंदगी कम होगी। अब समझिएगा, आपके विद्यालय में स्टाफ को रखते हैं तो वो पूरे साफ सफाई के कार्य में मदद करता है, वो काम को अपना करता है। लेकिन अगर कहीं सफाई हो रही है और अगले ही पल वहाँ पर कोई आकर फिर कूड़ा करकट या गंदगी फैला देता, तो ये सफाई की प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं होती। तो विद्यालय में स्टाफ होना डेफिनेटली मदद करेगा, आपको सुनिश्चित करेगा कि आपका स्कूल साफ सुथरा रहे। लेकिन इस विद्यालय में जो छात्र हैं, जो स्टाफ है, उनको भी स्वच्छता के बारे में बताना पड़ेगा, उनको भी अपना योगदान करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि वो भी अपने स्तर पर जहाँ तक संभव हो विद्यालय में गंदगी ना फैलाएं, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। ठीक है, इसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमेशा कागज के टुकड़े, बेकार पड़े हुए चीज़, पेंसिल्स के जो आपके इरेजर के बाद बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको कचरे जैसा लगता हो, बाई प्रोडक्ट लगता हो, उसको आप कोई भी गंदा सामान कूड़ेदान में ही डालें। और ये हैबिट टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स के अंदर डालनी चाहिए। घर पे माता पिता को भी ये सिखाना चाहिए, इसे कभी भी इधर उधर नहीं फेंकें। अगर इस प्रकार की चीज़ें सभी लोग अपने अपने स्तर पर करने लगेंगे तो कूड़ा हमेशा एक निर्धारित स्थान पर यानी कि कूड़ेदान में ही जाएगा और विद्यालय में इधर उधर कूड़ा नहीं बिखरेगा, जिससे बहुत बड़े स्तर पर सफाई की पूरी प्रक्रिया में सहायता मिलती है, सफाई कर्मचारियों को मदद मिलती है और विद्यालय आपका साफ स्वच्छ दिखता है। इसके अलावा शिक्षकों को भी चाहिए कि वे विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं और समय समय पर स्वच्छता को लेकर जो अलग अलग तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, या कोई रोल प्ले हो गया, या कभी एक मार्च हो गया, छोटा सा नुक्कड़ नाटक, इस तरह की कुछ गतिविधियां कराएं जिससे कि बच्चे जो है सफाई की प्रक्रिया को समझें, उसके महत्व को जानें और उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ठीक है, स्वच्छता की आवश्यकता और महत्व के बारे में निबंध लेखन, कविता, चित्रकला, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को एक स्वच्छता के बारे में जो सरल तरीके उनसे परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ समय समय पर विद्यालय में जो है जघन्य रूप से यानी कि अच्छे स्तर पर साफ सफाई होनी चाहिए, रंग रोगन होना चाहिए, पेंटिंग वगैरह जो जरूरी है, टूटे फूटे चीज़ों को हटा देना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ जो गंदगी फैला रही है उसको स्कूल से दूर करना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि विद्यालय आपका साफ सुथरा दिखे। इसके साथ स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक शौचालय को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, उसको हाइजीन बना के रखना चाहिए, हाइजीनिक करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में समय समय पर देखिए आप पानी की टंकियों और पाइपों की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी प्रदूषित होगा तो सभी छात्रों के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो टंकी की सफाई की जो है जब भी आप हो तो उसके दिन नोट किए जाएं ताकि एक निश्चित समय के बाद में आप वहाँ पर जाके वापस पुनः की सफाई कर सकें। इसके लिए विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर टंकी की सफाई के दिनांक अंकित किया जाना चाहिए और अभिभावकों को पता चले कि एक निश्चित
दिन पर इस टंकी की सफाई होती है, तो इतने निश्चित दिनों के बाद में इसकी पुनः सफाई होनी चाहिए, जिसमें कि सभी लोग जो है जागरूक रहें और विद्यालय प्रबंधन भी सजग रहता है कि भाई एक निश्चित समय के बाद में सफाई कर्मचारी के माध्यम से टंकी की सफाई करनी है। ठीक है। विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए विद्यालय के आसपास, विद्यालय प्रांगण में जहाँ पर संभव हो पेड़ पौधे, फूल के बगीचे लगाए जाने चाहिए, जिससे विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रहेगा। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। ठीक है। विद्यालय के पेड़ पौधों से प्रतिदिन वो पत्ते गिरते हैं, उससे काफ़ी कूड़ा जमा हो जाता है, इसलिए प्रतिदिन पेड़ पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करके उनसे खाद बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए और पौधों में डाल देनी चाहिए, जिससे कि उनकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती रहे और गंदगी भी ना फैले। शिक्षकों को भी चाहिए कि समय समय पर वो विद्यालय में आने वाले पानी की जांच करवाएं, विद्यालय में अपने तरफ से औचक निरीक्षण करें कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, शौचालय साफ़ है, बच्चों को जो पानी दिया जा रहा है वो साफ़ है, अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, कैंटीन वगैरह, तो वहाँ पर भी निरीक्षण होना चाहिए कि सब कुछ साफ़ सुथरा और हाइजीनिक है। विद्यालय में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर पनप रहे जो भी कीटाणु या मच्छर हैं उन्हें हटाया जा सके, उन्हें दूर किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कई प्रकार की बीमारियाँ होने की संभावना होती है, जो काफ़ी घातक और जानलेवा भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को भी साथ रहना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा वेशभूषा में आना चाहिए, उन्हें अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वो अपना रोजाना के दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में अपने अंदर स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों चीज़ों को समावेशित करें। रोज़ नहाएं, नाखून साफ रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, अच्छे कपड़े पहने, यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बीमार होने पर उपचार करवाएं, बीमार होकर विद्यालय ना आए, इस तरह की चीज़ें छात्रों को सिखाई जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हम विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट करें।